कैसे आप रिझते हो मैं समझ नहीं पाया। तुलसीदास कहते मैं नहीं समझ पाया कि आप कैसे रिझ जाते हो। इसलिए भगवत कृपा कैसे हो, यहां तो भगवान ने बताया भगवत कृपा कैसे होती। मैं किसके ऊपर अनुकंपा करता हूं ये भगवान यहां पर बताए। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर ही, उनके लिए ही मैं अनुकंपा करने के लिए, दया करने के लिए, कृपा करने। अनुकंपा कर दया नहीं होता वैसे, दया तो एक अलग चीज है। हाँ, दया अलग चीज है। अनुकंपा एक अपने आप में अनुग्रह, अनुग्रह जिसे कहते हैं, अनुग्रह मानना चाहिए। करुणा भी अलग है। अनुकंपा अपने आप में, तो भगवान कहते हैं उनके लिए अनुकंपा, उन पर अनुकंपा करने के लिए, या उन पर अनुकंपा करके ऐसे समझ लो। हाँ, कब हूं करी करुणा नरदेही देती हूँ, नहीं यहाँ नहीं, वो तो नरदेही के लिए जिसके लिए हमारे यहाँ दो प्रकार की साधना बताई गई और उसमें सिद्धांत भी बड़ा सुंदर है। एक मरकट न्याय, एक मार्जार न्याय। क्या समझे, बता दूं? मैं पढ़ा चुका हूं। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके यहां से वहां ले जाती है, लेकिन बंदरी का बच्चा अपने हाथ से अपनी मां का शरीर पकड़े हुए होता है। लेकिन जब बंदरी छलांग लगाती है, दौड़ती है, तो एक हाथ बच्चे के नीचे लगा लेती है। देखा होगा वो उसकी संभाल करती है। यहां पर ये जो साधना की उसने, साधन द्वारा इस स्थिति में पहुंचा। इस स्थिति में पहुंचने के पश्चात ही भगवान ने उसके लिए अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया। तो क्या भक्ति साध्य साधन है, साधन साध्य है, ऐसा प्रश्न हो गया। क्या भक्ति साधन साध्य है, भगवत कृपा साधन साध्य है? क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवत कृपा साधन साध्य नहीं है? क्योंकि कोई ऐसा साधन दुनिया में नहीं है जिसके लिए भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर होना पड़े, या जो भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। लेकिन बिना साधन के भी तो भगवान की कृपा नहीं होती। बिना एक बार बहुत वर्ष पहले की बात है, एक जगह रामायण सम्मेलन हो रहा है। मानस के सभी विद्वान, बड़े अच्छे से विद्वान इकट्ठा हुए थे, अयोध्या और काशी से। प्रयाग में था, कंपनी बाग है प्रयाग में, वहां हो रहा। संयोग बस में उसमें वहां पहुंचे, तो वहां पर एक चौपाई दी गई सबको बोलने के लिए, व्यास नाम सुमिरत एक बारा उतरे नरभव सिंधु अपार। एक बार जिसका नाम जप करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। सभी विद्वान इस पर अपने राय दे रहे। मेरी भी बारी आई, तो मैंने कहा भाई मुझे अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि एक बार कोई राम नाम जप करके संसार सागर से पार हो गया। जा सुनाम सुमिरत एक बार, एक बार। मुझे अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। जिन संतों की बात हमने सुनी है, जिन पतितों की बात सुनी है, समझ लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन पूरी लिखी है, गज भील अजामिल और सवरी गणिका पढ़ी कीर, गणिका तरी कीर पढ़ाई न में, अपराध अनेक भये जन से अपने चित आनत नाहीन जू,
गणिका गज गिद्ध अजामिल की गतिपातक गणिपातक पुंज शिराही नजू। अब वहां पर वो कह रहे हैं लिए बारक राम सुधाम, लिए बारक नाम सुधाम दियो। क्या सही में इन लोगों ने एक ही बार राम कहा था? आप देखिए, अपराध अनेक भय जनते अपने चित आनत नहीं नजू। गणिका गज गीध अजामिल के गणिपातक पुंज शिराइन के, बिल्कुल ठीक बात है। इनके लिए गोस्वामी जी कहते लिए बारक नाम तो धाम दियो। क्या इन्होंने एक ही बार राम कहा गया? गणिका बेचारी तो जन्म भर तोते को ही पढ़ाती रही, बच्चे राम राम को। गणिका तो एक बार तो नहीं नाम लिया। अजामिल की कथा तो श्रीमद् भागवत में पढ़ते हो, अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर पुकारा और यमराज के दूत जब उससे लेने आए, जब अपने नाम पुत्र को पुकारा तो वहां पर भगवान विष्णु के दूत आए, उसकी रक्षा कर ली। वहां पर यह नहीं लिखा है विष्णु के दूत उसे लेकर चले गए वैकुंठ को, ना, उसको वहां पर बचा लिए, नहीं जाने दिए। ये दृश्य उसने देखा और जागृत अवस्था में जब वो आया यानी होश में, तो सब कुछ छोड़ करके वो हिमालय में जाकर के तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ करके परम गति पाए। गणिका गज गीध अजामिल के, गीध की गति तो आप सभी जानते हो कि सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, राम के लिए उसने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। भगवान ने स्वयं कहा तनु तदितात जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण का, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूं? अरे जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी उसके लिए अब मैं क्या दे सकता हूं? भाई बताओ, जिंदगी से बड़ी कोई चीज तो नहीं है। जिस गिद्ध ने राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, राम उसको और क्या देते? अब वो जीवन दे सकते हैं ना, जिस जीवन को समर्पित किया वो भी तो बदला ही हुआ ना, कोई अपनी तरफ से गिफ्ट तो नहीं दिया। गिद्ध ने अपना जीवन दे दिया राम के लिए। राम उसको यदि जीवन देते हैं तो उन्होंने केवल अदला बदली किया, जो जीवन मेरे लिए दिया था उसको मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन उसके उस उपकार के बदले में क्या दे रहे हैं? दे सकते हैं कुछ? जीवन के बदले में जीवन लेने के लिए कहा उसे, मोरे जान तात कछुक दिल दीजे, गीता रामायण में। और इसके उत्तर में उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को जीने की कोई चाह नहीं है, क्योंकि दिया हुआ दान कभी लौटाया जाता है क्या? जब जीवन आपके लिए दे दिया तो मैं उसको लौटाऊं, उसको ले लूं? ये कौन सी समझदारी है? ये नहीं हो सकता। अब भगवान यहां पर विवश हो गए, और जिसने अपना जीवन ही दे दिया अब उसको क्या दिया जाए, किसको दिया जाए? इसलिए भगवान ने वहां क्या कहा, तनु तजितात जाओ मम धामा, ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा, देव का तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो। तात कर्म निजते गति पाइए, इसमें मेरी उपकार मेरी कृपा नहीं है। ये तात कर्म निजते गति पाई, अपने समर्पण का, कंप्लीट सरेंडर का, पूर्ण समर्पण का ये परिणाम है। जो पूर्ण समर्पण कर देता है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ये तो तुम्हारे कर्म के बदले में तुम्हें मेरा धाम मिल रहा है, मेरी अनुकंपा के बदले में नहीं है। तो गिद्ध की ये स्थिति रही। और गज बेचारा तो शुरू से ही डूबते डूबते भी चिल्लाता रहा, और उसके पूर्व जन्म की कथा भी हम पुराणों में पढ़ते हैं कि एक जन्म का वो भगवान का भक्त नहीं है जो आखिरी जन्म में उसे नारायण याद आए। तो इस प्रकार से यानी मेरे कहने का प्राय कि इसमें यदि चिंतन किया जाए तो ये है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो भगवान को मजबूर कर सके, केवल एक समर्पण के सिवा। केवल क्यों लगा केवल समर्पण के सिवा? क्योंकि समर्पण कर्म नहीं है। क्या समझे? समर्पण कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म की व्याख्या करते हुए जिसमें कर्णों का प्रयोग करके किसी इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति होती है वो कर्म है। और
सेल्फ सरेंडर जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण में किसी करण की सहायता नहीं ली जाती। यदि ये कहा जाए कि नहीं बुद्धि के सहारे आत्मा स्वयं को समर्पित करती है, फिर तो नैयायिकों के समान यानी ज्ञान आत्मा का सहज धर्म नहीं माना जाएगा, वो तो बुद्धिजन्य मान लिया जाएगा। लेकिन वेदांत, सांख्य, योग, ये सभी दर्शन आत्मा का सहज स्वभाव ज्ञान मानते हैं। ज्ञान उसका अपना धर्म है और उस ज्ञान के प्रकाश में ही अध्यात्म प्रसादक, जिसके लिए मैं अभी बताया, ज्ञान के प्रकाश में ही परम तत्व का अनुभव होता है। और सोहमस्मि इति वक्तीय खंडा, ये स अहम अस्मि, यो असव असव पुरुष सो अहम अस्मि, ये जो श्रुति का कथन है, ये उसी ज्ञान की देन है, ये किसी बुद्धि की देन नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो वहां शांत हो जाती है, कठोपनिषद कहती है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की चेष्टा वहां समाप्त है। समारूढ़ परमांगति, उस अवस्था में ही कंप्लीट सरेंडर होता है। और कंप्लीट सरेंडर होने के पश्चात फिर बाकी क्या रहेगा। इसलिए यहां पर भगवान ने बताया कि ददामि बुद्धि योगम तम। अब वो बुद्धि योग किस रूप में मैं देता हूं, ये आगे भगवान बता रहे हैं। तेषाम एवं अनुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वत। आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विराजित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। आत्मभावस्थ के अलग अलग, आत्मभावस्थ के विषय में अलग अलग मान्यताएं। आत्मा के रूप में परमात्मा अवस्थित है ऐसा, और यहां आत्मन शब्द को अंतःकरण का अवबोधक माना जाए तो परमात्मा जीव के अंतःकरण में स्थित है। और इनमें से यथार्थ क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों बातें अपने आप में यथार्थ, केवल उनको कहने का ढंग अलग अलग है। जो चिदाकाश है, चिदाकाश जिसे कहते हैं, जिसके विषय में अभी बता रहा था ब्रह्मचक्र, तो ब्रह्मचक्र में चेतन का जो प्रकाश है, चैतन्य घन का प्रकाश जो ब्रह्मचक्र को प्रकाशित कर रहा है, ब्रह्मचक्र में अवतरित है, उसी का नाम तो स्वभाव है, उसी का नाम तो आत्मा है, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। और ब्रह्मचक्र में ही वो अवस्थित है, ब्रह्मचक्र में स्थित है, उसी को प्रकाशित कर रहा है। तो ब्रह्मचक्र में प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित करने वाली जो चिद्घन शक्ति है, वह ब्रह्मचक्र में अवस्थित है, ऐसा कहा जा सकता है। और वही जीवात्मा रूप से अवस्थित है, ऐसा कहा जा सकता है। यहां हृदय शब्द का प्रयोग ब्रह्मचक्र के लिए होता है, याद रखो। हृदय शब्द का प्रयोग योग की प्रक्रियाओं में समझाया जाता है कि हृदय नाम हार्ट का नहीं है, यहां जो करता रहता है। तो उसमें बताया गया कि हृदय शब्द जो है, जहां परमात्मा के निवास की बात कही जाती है, वो ब्रह्मचक्र है। इसको भी हृदय करते हैं, लेकिन वो प्रकाशित तो वहीं से होता है। और अब तो ये बात डॉक्टरों ने निश्चय करके देख ली कि हार्ट के बंद हो जाने से आदमी नहीं मरता, नहीं मरता। हार्ट की गति रुक जाने से आदमी नहीं मरता। और अनेकों योगियों ने हार्ट की गति रोक करके बताया कि आदमी नहीं मरता। और तुम लोगों को याद हो, आज से कई वर्ष पहले यही मैं एक दिन कहा वहां पर, हम कहा कि एक दिन वो था कि मैं हार्ट की गति बंद करके लोगों से कहता था कि ये देख लो, परीक्षण करो, मेरा हार्ट अब काम नहीं कर रहा, अब मैं बैठा हूं। और जब हार्ट अपने आप काम करना बंद कर दिया तो चिल्लाने लगे, हाय तो बच गया।
हाथ स्तंभित करके लोगों को दिखाते घूमता था कि देख लो मेरा हाथ बंद हो गया, गति नहीं हो रही इसमें। एक वो दिन था। और एक जब अपने आप हाथ बंद होने लगा तो चिल्लाने लगे भाई जल्दी ऑपरेशन करो नहीं तो राम नाम सिद्ध हो जाएगा। क्या बात होगी। और डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी जी अब ये बात सत्य हो गई है कि हाथ के निस्थगित हो जाने से आत्मा अपनी शरीर नहीं जानती। जब तक यहां ये ब्रह्मचक्र है, यहां यदि जीवन अवस्थित है, जो समाधि में जाते हैं लोग, उनके हाथ की गति बंद हो जाती है। ये तो 7 दिन के लिए जो अंडरवर्ल्ड समाधि करते वो भी देखते हैं। डॉक्टरों ने बताया मेरे से कि बिल्कुल कुछ नहीं चलता था वहां, ये सब बंद था। यहां ब्रह्मचक्र में यहां यदि चेतना है, इसको देखते हैं, चेतना यहां है तो आदमी जीवित हो सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन में मैंने पढ़ा, जब उनके ऊपर पत्थर गिरा दिया उनके भाई ने गिरदकूट पर जहां ध्यान में बैठे थे, तो उनका सारा शरीर कुचल गया, कुचल गया बिल्कुल। और उसमें ये पसलियां उसलियां सब टूट गई थी, कुछ नहीं था, सब कुचल गया। तो मृत पड़े हुए थे। तो जीवक जब आया वैद्य, बिंदुसार का जो राज वैद्य था, राजगृह का, जब वो आया तो भगवान का शरीर तो शांत था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो आया, परीक्षा करने लगा, देखा तो सब कुछ तो बंद था। यहां पर उसने हाथ रखा, इतना बचा था, यहां उसने हाथ रखा। तो उसने राजा से कहा, सम्राट से, बिंदुसार से, कि सम्राट आप चिंता न करें, मुझे आशा है कि मैं तथागत को जीवित करूं। लोग हैरान, तो कैसे जीवित करूं? तो कहता अभी ये जीवित है, इनको उठाओ ले चलो। तो तथागत को उठाकर ले आए और ला करके वहां पर उन्होंने वेणु बन रखा। और 2 वर्ष बाद उनको होश आई, होश, कॉन्शियसनेस लौटी 2 वर्ष और उपचार करता रहा। जीवक नाम का वैद्य, जिसके यहां फिर पर्शिया से, यूनान से लोग अध्ययन करने आए, वो वैद्य, उसने जीवन दे दिया। तो अब डॉक्टरों ने निश्चय किया कि जब तक यहां से प्राण नहीं छूटता जाता तब तक प्राण बाहर जाता ही नहीं, यहां अवस्थित रहना, ये ब्रह्मचर्य। और योगियों ने कहा कि यही सही में हृदय है, क्योंकि जहां परमात्मा का निवास है वही तो हृदय है, जहां परमात्मा का आविर्भाव होता वही तो हृदय है। तो यथार्थ हृदय जो है वो ये ब्रह्मचर्य, ऐसा शास्त्र के वेताओं ने समझाया। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके आत्मा में निवास करता हूं। आत्मा माने अंतःकरण में, अंतःकरण भी तो यही है ना, अंतःकरण यहां हो नहीं सकता। अंतःकरण चित्त जहां है, बुद्धि जहां है, चित्त तो यही है, बुद्धि भी यही है। और जहां चित्त है, जहां बुद्धि है, जहां से अहम की स्फुरणा होती है, जहां मन है, वही तो अंतःकरण होगा। क्योंकि चित्त में ही ये त्रिविध स्फुरणाएं हैं। योग की दृष्टि से चित्त मूल है, उसमें त्रिविध स्फुरणा है, बोध, अहम और मन, जिसको बुद्धि, अहंकार और मन कहते हैं। ये त्रिविध जो स्फुरणाएं हैं ये चित्त में हुआ करते हैं। और वो चित्त क्या है? ब्रह्मचर्य। और इसी प्रकार से इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो सांख्य उसे चित्त नहीं मानता, उसे बुद्धि मानता है। बुद्धि के लिए विलास है, बुद्धि के विलास हैं अहम और मम, ये दोनों बुद्धि में जागृत होते हैं। और ये बुद्धि का निवास यहां ब्रह्मचर्य। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कि मैं उसके आत्मा रूप में अवस्थित हूं। आत्मा रूप में अवस्थित हुआ मैं उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न तम है, अंधकार है, अज्ञान जम तमः, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो अंधकार है, उस अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान दीपेन भास्वता,
ज्ञान दीपक को प्रकाशित कर देता हूं अनुकंपा करके। कि प्रभु की अनुकंपा से ही ज्ञान दीपक का प्रकाश होता है। उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा उसमें अवस्थित जो अज्ञान के द्वारा प्रकट हुआ अंधकार है उसको दूर कर देता है और अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तभी तो भक्त्या माम अभिज्ञानाति यावान नस्यास्मि तत्त्वतः और ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्लेषण तदनन्तरम्। उस प्रकाश से ही वह मेरे यथार्थ स्वरूप को जान करके मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। वो जो प्रकाश है वो सतोगुण का प्रकाश नहीं है, वह जीवात्मा का प्रकाश नहीं है, वह परमात्मा का प्रकाश है। एक सतोगुण का प्रकाश होता है, एक प्रत्यक्ष चैतन्य का प्रकाश है वो जो जीवात्मा रूप से, और एक परमात्मा का प्रकाश है। तो जिस प्रकाश में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है वो परमात्मा प्रकाश है, भगवत प्रदत्त प्रकाश है। इसलिए तो स्वामी जी ने अपने सिद्धांत में एक बात समझाई, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, ये बात। और यही अटल सिद्धांत है। विवेक और वैराग्य से युक्त जो भगवत भक्ति है यही मनुष्य के परम पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु है, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ते ही न चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। अनेक प्रकार की पंथों की जो कल्पनाएं हैं ये केवल भटकने में ही यानी सहायक होती है, परम पुरुषार्थ की उपलब्धि में सहायक नहीं होती। इसलिए यहां पर भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग से चलते हुए जीव को अपने परम प्राप्त को प्राप्त कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अनुकंपा का पात्र बनता है जो स्वयं को भगवान से जोड़ दे। जब तक अपने अहम को सुरक्षित रखे हुए है तब तक कभी भी भगवान की अनुकंपा का भाजन नहीं है। ये केवल भगवान की बात नहीं है जी, दुनिया में आप जिसकी अनुकंपा चाहते हैं उसके प्रति आप समर्पित। बिना समर्पण के अनुकंपा के पात्र आप नहीं बन सकते, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे पति हो, चाहे जो हो। रामायण में बड़ी विचित्र घटना है। जब नारद जी भगवान के चरणों में आकर उपस्थित होते हैं सीता हरण के पश्चात, तो भगवान नारद जी को समझाते हैं अवगुण मूल शूल प्रभ। नारद जी पूछते हैं मेरा विवाह तो नहीं करने दिया आपने, यदि मुझे विवाह करने दिए होते तो आज रोने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती। लेकिन आपने नहीं किया, करने दिया विवाह, तो मैंने श्राप दे दिया और आज आप उसके बदले में रहे हो। ऐसे मैं भी रोया था उस समय। तो भगवान उपासक जो मुस्कुराते हुए नारद को समझाते हुए कहा अवगुण मूल शूल प्रभ प्रमदा सब दुख खान ताते कीन निवारण मुनि मन मुन असली। ये स्त्री जो है वो अवगुण की जड़ है,
और नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने में। आप ये स्थिर बोले नहीं, प्रमदा अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। वो प्रमदा समस्त दुखों की खान है। तुम प्रमदा प्रमदा महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जिसको हम चाहते थे वो तो सब दुख खानी और अवगुण मूल हो गई, और जिसको आप चाहते हो वो गुण खानी और सुख मूल हो गई। भगवान विलाप करते क्या कहते हैं? हा गुण खानी जानकी सीता। ये क्या बात है? तो हम जिसे चाहें वो तो अवगुण मूल, और आप जिसे चाहें वो गुण खान। वहां पर एक बात समझाएंगे। आगे देखिए, जहां पर अनन्यता होती है, अनन्य उसे गुण खान कहते हैं, और जहां अनन्यता नहीं है, प्रमदा है, वो अवगुण मूल दुख। अनन्यता और प्रमदा में अंतर है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक के लिए पुरुष की चाह है और दूसरे में पुरुष निरपेक्ष है। भगवती उमा शंकर जी के लिए तप करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है रामायण का है। रामायण में दो योगी हैं, दो योगी जिनकी बड़ी महिमा है, और दोनों योगियों की दशा का वर्णन है। एक योगी प्रशांत समाधि में बैठा हुआ है और उसके लिए एक देवी तप कर रही है, ये मुझे पति रूप में मिल जाए, और उसकी प्रतिज्ञा क्या है? जन्म को लगी रहे हमारे, एक जन्म नहीं, मैं करोड़ों जन्म तक ऐसे प्रतिज्ञा के लिए तपस्या करूंगी। बरौ शंभु न तू रहो कुमारी, या तो शंकर जी को पति रूप प्राप्त करूंगी, नहीं तो कुआरी रह जाऊंगी। ये निष्ठा। वो साधना कर रही है, तपस्या कर रही है पति के लिए, शिव के लिए। एक योगी शिव है और उसकी घोषणा है, हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी, तो हमार पन सुनो मुनीषा, करिए सब कृपा निधि। प्रतिज्ञा है, वो जानती है कि मेरे शिव जो है वो महायोगी है, हमारे जान सदा शिव योगी। एक योगी की प्रेरणा। दूसरा योगी वो उसकी उल्टी धारा बह रही है, उसके लिए कोई तप नहीं कर रहा, फिर वो तप करने के लिए ललायित हो गया, प्रार्थना करता है, कोशिश करता है, पहले तो सोचता है कि भाई स्वयंवर में ये कन्या हमें वरण कर ले, इसके लिए तो यही अवसर चाहिए, परम शोभा रूप दिशा। तो शोभा और रूप ये तो तप का फल है। कैसे मिलता है? तुलसीदास ने कहा, तपदिन तेज करविष्ठा, ये सुंदर रूप जो है ये पूर्व काल के तप का फल होता है, ये ऐसे नहीं मिल जाता। कुरूपता पूर्व जन्म के पाप का परिणाम है, और सुंदर रूप जो है, शोभा जो है, तेज जो है, ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का परिणाम। क्योंकि सौंदर्य में देवत्व है,
और देवत्व जो है वो पुण्य का परिणाम है। अब नारद जी ने सोचा, नारद जी कहते हैं कि जिस तप के बदले में शोभा और रूप विशाल मिलता है वो तप इतनी जल्दी कैसे होगा? तो आप तप करो तो अगले जीवन में जाकर सुंदर सुख मिलेगा, इतनी जल्दी तो तप का परिणाम नहीं हो सकता। तो जब तप कछुन हो यही काला, कुछ नहीं हो सकता। अब चिंता हो गई है कि मिले कौन मिल वाला। अब भक्त है ना, तो भक्त को अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा अपने प्रभु की करुणा पर अधिक विश्वास होता है। तो नारद जी को अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा अपने प्रभु की कृपा पर अधिक विश्वास है, इसलिए उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया, प्रभु सन मानव सुंदरताई। विवाह में तो आज ही बहुत सी चीजें उधार ली जाती है। हाँ, बहुत तो विवाह में उधार लेना कोई गलत बात नहीं है, अनुचित बात है, बहुत पुरानी परंपरा है। तो भगवान इसे रूप उधार ले, थोड़ी देर के लिए अपनी सुंदरता दे दे। हर्षद मानव सुंदरताई, भगवान के लिए अपनी सुंदरता हमें दे दें तो ये काम बन जाएगा। भगवान ने प्रकट होकर के नारद को संबोधित करते हुए कहा, कुपथ मान रुज व्याकुल रोगी वेदन देव सुनो मुनि योगी, यही विधि मैं तुम्हारे हित। अब सोचिए, तो कहते हैं योगी महाराज ये कुपथ है। अरे कहा शंकर जी भी तो योगी, उनके लिए सुपथ कैसे हो गई जो आपने जाकर प्रार्थना की। अब विनती मम सुनौ शिव जो गोपर सहज सदेव, जाए विवाह शैल जय हम वही मांगे दे। तो भी तो योगी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। नारद भी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं और ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई है। तो कहा कि ये बड़े भाई को तो आपने जाकर प्रार्थना की और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, तो आप कह रहे हो कुपथ है। क्या बात है भाई, कि बड़े भाई से तो इसलिए मैंने प्रार्थना की थी कि बड़े भाई ने उमा के लिए तप नहीं किया, उमा के लिए प्रार्थना नहीं की, उमा उनके लिए तप कर रही। और यहाँ तो उल्टा मामला है, यहाँ तो तुम तप के चक्कर में पड़े हुए हो कि कैसे मिल जाए। मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां ये स्थिति हो, जहां पर पुरुष स्त्री के पीछे पड़ता हो, वो अवगुण मूल है। और जहां स्त्री पुरुष के पीछे अपना समर्पण करके आती हो, वो गुण खा, दोनों इतना होता है, अवगुण मूल और गुण खा। वो तब करें तो पूरा होता। और क्या पुरुष है स्त्री पे खेल जीवन के विकास की यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं बता रहा था कि बिना अनन्यता के कोई भी व्यक्ति किसी की अनुकंपा का पात्र नहीं बन सकता। ये बात है, तो इसमें बताना है, चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, चाहे परमेश्वर, बिना अनन्यता के कोई किसी के कृपा का भाजन नहीं बन सकता। भगवान ने स्वयं रामायण में कहा, एक पिता के विपुल कुमारा कोई प्रचंड गुणशील अचारा। आगे को पंडित तापस ज्ञाता, को पंडित तापस को ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। आगे नहीं बोलो बोलो, रामायण के पंडित हो सर, बोलो को सर्वज्ञ, आगे बोलो धर्म रत्न को, आगे सब पर पिता ही प्रीति सब हो, को पितु वचन भगत वचन मन कर्मा ससन्य ज्ञान अवसर धर्मा, सो सुत
प्रिय किंतु प्राण समाना यद्यपि सोच साध्य है। इसलिए रामायण याद तो रामायण ये जो स्थिति है उसमें अनन्यता की महिमा है। कहीं भी अनन्यता होगी उसके कृपा का भाजन बन जाएगा। यहाँ पर भी तेषां सतत युक्ता नाम भजतां पूर्वकम गदान बुद्धि योगम तम ये नमामुपयन्ते तेषां एव अहम अनुकंपार्थम। तेषां एव, सबके लिए नहीं। भगवान की अनुकंपा सबके लिए नहीं है, दया सबके लिए। अखिल विश्व मोरी उपाया सब पर मोरी बराबर दाया। ये सारा विश्व मेरा उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए जहां तक दया की बात है वो सब पर बराबर है। परमात्मा की दया एक सी है। लेकिन तिन्मह जो परिहरि मद माया भजई मोहि मन बच अरु काया पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट पद। सर्वभाव, सर्वभाव माने सर्वभाव, जितने भाव दुनिया में गुरु पितु नाथ बंधु पति देवा सब मोहिक जाने दृढ़ सेवा, सर्वभाव जितने भाव है। भक्ति पंच भाव क्या कही जाती है? दास्य भाव, शांत भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। ये पांचों भावों से युक्त भक्ति होती है। और ये पांचों भाव जो है वह मेरे में हो। जहां पर नीति शास्त्र में नारी की महत्ता का वर्णन है, नारी की महत्ता, वहां पर नारी में इन पांचों गुणों की प्रतिष्ठा का संकेत, इन गुणों की प्रतिष्ठा का संकेत है। जहां पर भोजन कराते समय नारी मावत व्यवहार करे, अच्छी सलाह देते समय मित्रों व्यवहार करे, सेवा करते समय अपने आप को सेविका के समान समझकर व्यवहार करे। ऐसी स्थिति में सब लोगों की बात समझाएगी। तो अनन्यता के लिए यहां पर सर्वभाव, सारे भावों से युक्त होकर के जो परमात्मा में एक निष्ठ हो गया है, सारे भाव परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, दूसरे क्या कहते हैं? जाते सब नाते बुरे ताते करी पहचान। सारे नाते परमात्मा से छूटे हैं। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम सर्वभाव। तो इस प्रकार के जो सर्वभाव से परमात्मा के साथ जुड़ गया, अब जिसकी दृष्टि में अन्य की स्थिति नहीं है, न अन्य अनन्य है, ऐसा देशान के भगवान का केवल उनके लिए, सबके लिए नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिय अस्ति, लेकिन ये भजंती तुमाम भक्त्या मई के देश जाते। लेकिन जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वो मेरे में है, मैं उनमें हूं। मई ते देशु च अपि अहम, वो सतत मेरे से अभिन्न रहते। तो भगवान की अनुकंपा का भाजन कौन बनता है? यहाँ पर एव शब्द जो है बहुत महत्व का है। तेषाम एव, उन पर ही, केवल उन्हीं के लिए परमात्मा की अनुकंपा। जहां पर है उपदष्टा हनुमंता च भक्ता भूता महेश्वर, वहां पर एक
संत इसकी व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि परमात्मा वैसे उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा माने साक्षी चेता केवल वो निर्गुण साक्षी मात्र। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, वो केवल दृष्टा बना बैठा हुआ, उपद्रष्टा। वो दृष्टा नहीं, उपद्रष्टा। निकट से देखता रहता है, दूर से नहीं देखता। सबके पूरा अंतर बसव ज्ञानव भाव कुभाव, बहुत निकट से आकर के देखता रहता है, वो दृष्टा है। जब कोई कहता है कि देखो भगवान मैं दुखी हूं, तब वो जाता है हनुमंता। और जब कहता है कि हनुमंता जब बन गया तो उसके हृदय में थोड़ी ढाढ़स आई, तो कहता है प्रभु अब हमारे हाथ के सिवा और कोई नहीं है, तब वो बन जाता है भरता। तब भरता बनता है, समर्पण के पश्चात भरता बनता है। नहीं, शरणागत होने पर वो भरता बनता है। जब उसकी शरण में हो जाए कि मैं आपका ही हूं, आपकी शरण में हूं, तब वो भरता बनता है। और जब समर्पण हो जाए, ये दो बातें मैंने कई बार बताया, शरणागति और समर्पण, इन दोनों में अंतर है। शरणागत और समर्पण में अंतर, एक शरणागत है, एक समर्पित है। शरणागत होने पर वो भरता बन जाता है और समर्पित होने पर वो भोक्ता बनता है। शरणागत होने पर भरता बनता है, भरता माने पालक, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, वो बन जाता है। और समर्पित होने पर फिर भोक्ता बन जाता है। कौन? वो महेश्वर, परमेश्वर है। वो कहाँ है? सबके अंतःकरण में, सब जगह मौजूद है। देहे अस्मिन पुरुष पर, अस्मिन में, इसी शरीर में वो विराजित है, लेकिन उपद्रष्टा रूप, समस्त प्राणियों के लिए उपद्रष्टा है। जब उसे प्रार्थना करने लगे तो अपमनता होता है। जैसे दो आदमियों का झगड़ा होता हो, आपस में विवाद हो गया, एक आदमी बड़ा खड़ा हुआ सुन गया, उसे क्या लेना देना। जब उन्होंने कहा कि भाई देखो जरा, आप जो कमजोर होगा वही कहेगा देखो भैया जरा संभालो, नहीं तो देखो ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। जाओ कहा देखो भैया जरा ध्यान करो, मेरा कुछ कमजोर पर अन्याय कर रहे हैं, तब वो ममता होता। पूछे क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हैं? यदि वो न कहे तो उसको अधिकार नहीं उसमें हस्तक्षेप करने का। दो आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन है क्यों लड़ रहे हैं। जब उसने प्रार्थना की तो पूछने आ गया भाई क्या बात। अब दोनों की बात जब सुनी और समझ लिया कि यह शक्तिशाली है, इसको दबाना चाहता है, तो उसके बाद उसकी तरफ देखता है तो कहता है जा जा, तो कौन होता है जिसकी बोलने वाला? तो दूसरा जो कमजोर है बेचारा, वो कहता है भैया आप जाना नहीं, मैं आपके शरण में हूं। जब कहता मैं आपके शरण में हूं तो खड़ा हो जाता है और दार इसकी तरफ आता है, अरे मेरी शरण में आ गया। तो वो शरणागत होने पर ही वो रक्षक के रूप में खड़ा होता है। तो इसे कौन बोले? भगवान राम ने सुग्रीव के गल में माला डालकर क्या संकेत किया? देखना ये अभी मेरी शरण में आ गया। बाली को यही विश्वास था, कहा बाली सुन वीर प्रिय सबदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ तो सबदर्शी है, उनको मेरे से क्या वैर है, सुग्रीव से क्या प्यार है, उनके लिए तुम दोनों बराबर है। लेकिन भगवान ने बाली के सुग्रीव के गल में माला डाल करके संकेत कर दिया कि मैं समदर्शी तो हूं, लेकिन अब ये मेरी शरण में आ गया है। तो शरणागत रक्षण ये मेरा व्रत है, इसलिए अब तो इसके ऊपर प्रहार नहीं करता। पहले जब लड़ रहे थे दोनों तो एक रूप भ्राता तुम दो, जैसे वो है वैसे तुम हो, तो दोनों में क्या अंतर है भाई? एक रूप भ्राता तुम दो का भी प्राचीन भगवान पहचाने नहीं, कौन भाजी कौन सुग्रीव है ना, पहचान से दोनों की एक सी गतिविधि थी, जैसे तुम हमारे लिए वैसे वो हमारे लिए।
अरे तुम सूर्य के पुत्र हो, इंद्र का पुत्र है, हमारे लिए दोनों बराबर हो। लेकिन बाद में जब वो शरणागत हो गया तो उसने अपने आप को भगवान की शरण में, भगवान के आश्रय में जब रख दिया तो भगवान ने मेरी कंठ सुमन की माला, तो फूलों की माला पहना दी कि अब जाओ, अब उसे पता चल जाएगा कि अब ये मेरी शरण में आ गया, इसका रक्षक मैं हूं। तो मेरे कहने का प्राय वैसे समस्त जीवों के लिए भगवान सब है, सब पर मोर बराबर रजा है। लेकिन जो भगवान के अनन्य शरणानुरागी हैं, जिन्होंने सर्वभाव से परमात्मा के सिवा और किसी का आश्रय नहीं, जिनका दुनिया में परमात्मा के सिवा और कोई अपना नहीं रहा, ऐसे जो पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं, तेषाम एव अनुकंपा, केवल उन्हीं पर कृपा करने के लिए तेषाम एव अनुकंपा। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, सबके अंतःकरण में विराजमान है, सबके चित्त में विराजमान है, सबकी बुद्धि में विराजमान है। कुछ भी कर लो कोई तो नहीं पड़ता कि दसों शास्त्र के भिन्न भिन्न दिए हुए अभिधान है, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु। यहां पर उसके लिए क्या कहा गया है? आत्मा। भगवान ने यहां पर उसको आत्मा कहा है। वैसे जो चित्त में प्रकाशित होने वाला चेतन है उसे भी आत्मा कहते हैं, चित्त को भी आत्मा कहते हैं। चित्त में जो बोधात्मिका वृत्ति उदय होती है उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें जो अहम उत्पन्न होता है उसको भी आत्मा कहते हैं। अहम से जो मन उत्पन्न होता है उसको भी आत्मा कहते हैं। अहम से जो पंचभौतिक धर्मात्राएं और शरीर बनता है इसको भी आत्मा कहते हैं।